आपको डेमो करके बताएगा लाइव कि कैसे वीवीपीएटी में कोई मैन्युपुलेशन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक के इलेक्शन के जो रिजल्ट है असेंबली के ऐसे हो सकते हैं यदि आप लोगों ने ईवीएम और वीवीपीएटी में ध्यान नहीं रखा तो ये वीडियो पूरे कर्नाटक में शेयर कीजिए, जिससे जनता को पता चले कि क्या ध्यान रखना है वीवीपीएटी में और चुनाव के समय नेताओं को भी क्या ध्यान रखना है पता चले। लेकिन दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को कि मेरी ये वीडियो आपको लोकतंत्र के लिए पूरी देखनी पड़ेगी। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार सीएम बनने के सपने देखते होंगे बहुत महीनों से कि अब की बार हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन सरकार लाना येदियुरप्पा के हाथ में ही है, क्योंकि ये वीवीपीएटी की जो मायाजाल है, ईवीएम की मायाजाल है, उसको आप लोगों को भेदना पड़ेगा, आप लोगों को उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। दोस्तों, कांग्रेस के मित्रों को मैं अपील करता हूं और ये दिग्गज नेताओं को, शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी को, यदि आप राहुल जी को जेल में देखना नहीं चाहते हो बहुत सालों तक, तो वीवीपीएटी में ध्यान रखना। और वीवीपीएटी का जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट था पहले, अभी डार्क हो गया है। क्यों हो गया है वो क्वेश्चन आपको चुनाव पंच को करना है। दोस्तों, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट थे, किसानों को कुचला था, हाथरस की घटना हुई थी, समाजवादी पार्टी ने बहुत मेहनत की थी, बेरोजगारी का मुद्दा था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। सबको लगता था भारतीय जनता पार्टी इस बार हारेगी, लेकिन मेरा अनुमान था। चुनाव के पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आई बटन दबाओ तो आपको ये वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो आओ हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है। 120 सीट कांग्रेस को आनी चाहिए, उसके बदले भारतीय जनता पार्टी को कैसे आ सकती है। मुझे एक बात का ताज्जुब भी होता है कि कल मैंने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता एआईसीसी के पवन खेरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसमें उसने बात की कि 19 के चुनाव में बहुत कुछ वीवीपीएटी बिगड़े हुए थे और उससे चुनाव हुए। मैं तो पवन खेरा जी आपको अपील करता हूं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। वीवीपीएटी में गड़बड़ी नहीं, लेकिन पूरा वीवीपीएटी का जो सिस्टम है उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास के बदले डार्क ग्लास लगाया है। तो आपको ईवीएम को हटाना पड़ेगा, वीवीपीएटी को हटाने की बात करनी पड़ेगी और बैलेट से चुनाव करने की बात करेगी। नहीं तो करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, घर बैठ जाएंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का भगवा फैल जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये कैसे होता है वो बताऊं मैं आपको। उसके पहले मेरा चैनल, हमारा चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कर्नाटक के दोस्तों को भी मैं अपील करता हूं और सभी भारत के वर्ष के दोस्तों को अपील करता हूं कि बहुत सारी मूवमेंट हम कर रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और आपके मन में जो भी प्रश्न है तो कमेंट में प्रश्न भी करना, जिससे मैं भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता सकूं। दोस्तों, ये देखें, उसके पहले हम पिछले 2 चुनाव जो हुए उसके रिजल्ट के ऊपर थोड़ा नजर घुमा लेते हैं। ये 2013 का रिजल्ट है, उसमें 224 में से 122 सीट कांग्रेस को आई थी। कांग्रेस इस बार भी सोचती है कि हमारी 122 सीट आएगी। भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट आई थी, लेकिन डार्क ग्लास होने के बाद 2018 में 224 में से 104 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। वोट प्रतिशत आप देखिए, ये वोट प्रतिशत भी आपको मैं बताऊं, आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस का 38%, मतलब नंबर फर्स्ट था। बीजेपी का दूसरा नंबर वोट शेयर किया था, जेडीएस का तीसरा नंबर था और अदर्स का चौथा नंबर था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ मैनेज किया होगा, अनुमान लगा सकते हैं। हमारी पास एविडेंस नहीं है, लेकिन लॉजिक है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई, 46% सीटें आई। ऐसा ही इस चुनाव में शायद हो सकता है, लेकिन एक ही विकल्प है, सत्याग्रह, जागरूक रहना है। 10 मई को है चुनाव, तो उसमें कांग्रेस को 40% वोट मिलने की संभावना है। सब लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के 4% वोट काट के, सिर्फ 4% ज्यादा नहीं, अदर पार्टी को हम दे दे 16% हो जाए उसका, तो कांग्रेस के जो सीट है वो कितने कम होते हैं वो मैं आपको बताऊं। देखोगे आप तो आपको पता चलेगा। सिर्फ 4% वोट कम करने से, इधर से उधर करने में भारतीय जनता पार्टी की सीट 40 के बदले 120 हो सकती है। कांग्रेस की 120 आ सकती है,
लेकिन 4% वोट के हिसाब से कैसा रिजल्ट आ सकता है। ये सब के पीछे जो मायाजाल है ना, ये डार्क ग्लास की मायाजाल है। वो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता कि डार्क ग्लास वीवीपीएटी में क्यों लगा दिया चुनाव पंच ने, क्यों कोई नहीं बोलते, कोई नेता नहीं बोलता। ये डार्क ग्लास क्यों, डार्क फिल्म भी पुलिस वाले गाड़ी में नहीं लगाने देते, क्योंकि डार्क ग्लास के पीछे आप कुछ भी कर सकते हो, पता नहीं चलेगा। तो ये वीवीपीएटी में पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था, तो डार्क ग्लास क्यों, मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और हमारे राहुल भाई मेहता जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गुजरात में, बहुत समय से वो ईवीएम के बारे में वीडियो बना चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन करके सॉफ्टवेयर भी बनाया है कि वीवीपीएटी में भी मैनिपुलेशन हो सकता है। तो चलो दोस्तों, फिर ये मायाजाल समझने के लिए हम राहुल मेहता जी के पास जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने ईवीएम की मूवमेंट शुरू की थी और ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ की मुहिम चालू की थी। हमारे मित्र राहुल भाई मेहता है और ये इसके बारे में बहुत R&D किया हुआ है, बहुत सालों से लगे हुए हैं। तो आज आपको डेमो करके बताएगा लाइव कि कैसे वीवीपीएटी में कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, चाहे कोई भी सिंबल हो, कितने प्रतिशत मैनिपुलेशन करता है। तो ये राहुल जी आपको डेमो करके बताएंगे। बताइए राहुल जी। और ये मैं डेमो बताऊंगा कि किस तरह से वीवीपैट का प्रोग्राम अंदर से कागज की पर्चियां भी बदल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोट तो बदल ही सकता है, पर कागज की पर्चियां किस तरह से बदल सकता है, तो ये मैंने इक्विपमेंट बनाया डेमोस्ट्रेशन के लिए। और ये मेरा प्रोग्राम यदि इलेक्शन कमीशन के वीवीपैट में डाला जाए, इलेक्शन कमीशन मुझे वीवीपैट दे नहीं रहा, लेकिन उसके वीवीपैट में ये प्रोग्राम डाल के, या तो पहले से डाला हुआ होगा, मैं उनके वीवीपैट में भी कागज की पर्चियां बदल सकता हूँ। अब पहले मैंने ये डेमोस्ट्रेशन देने के लिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े रखे हैं। पहला कैंडिडेट है बनाना यानी केला, दूसरा कैंडिडेट है एप्पल सेब, और तीसरा कैंडिडेट है वाटरमेलन तरबूज। ये 3 कैंडिडेट है और जब वोट दिया जाएगा तो आपको यहाँ कागज का पर्चा दिखेगा। अभी खाली है ये वीवीपैट, आपको इसके थ्रू कागज का पर्चा दिखेगा जैसे आपको वोटिंग के समय दिखा था। तो पहला वोट मैं देता हूँ केले को, तो ये केले का बटन दबा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पहले वोटर को क्या दिख रहा है कांच के आसपास। तो पहले वोटर को देख सकते हैं आप, पहले वोटर को वीवीपैट ने केले का कागज का पर्चा प्रिंट करके दिखाया। कागज का पर्चा देखा, उससे संतुष्टि हो गई, वो कंप्लेन नहीं करेगा, आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर आता है, वीवीपैट के सामने खड़ा रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिखा उसको, उसने केले को वोट दिया और वीवीपैट ने भी उसके कागज का पर्चा छापा और वो पर्चा है केला, आप देख सकते हैं। तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करने वाला। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये वीवीपैट में से सेब के पर्चे कितने निकलेंगे, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि एक भी वोटर ने एप्पल को तो वोट दिया नहीं था। और केले के पर्चे कितने निकलेंगे, आप कहेंगे 2। तो आप देखिए वीवीपैट में कौन सा पर्चा कितना है, देखिए। तो वीवीपैट में केले का 1 पर्चा है और सेब का 1 पर्चा है। लेकिन ये कैसे हुआ, पहले वोटर ने केले को वोट दिया था, उसने केला देखा था, दूसरे वोटर ने भी केले को वोट दिया, उसने भी केले का पर्चा देखा था। तो 2 केले के पर्चे आने चाहिए थे, लेकिन केले का पर्चा सिर्फ 1 आया और 1 सेब का पर्चा आया। तो ये डेमो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो इसमें मेरी हाथ की सफाई नहीं है, प्रोग्राम की सफाई है। मैं यदि यहाँ से निकल जाऊँ और दूसरा आम आदमी आके डेमो करेगा तो भी इसको मैनिपुलेशन दिखेगा। और ये मेरा प्रोग्राम आप भारत के 10 लाख वीवीपैट में डाल दो, पहले से ही डाला हुआ है, तो 10 लाख वीवीपैट आपको ये कमाल करके दिखाएंगे। तो फिर से मैं वोट देता हूँ केले को। तो आप देखिए कांच के आर पार आपको क्या दिखा, आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया, कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलते हैं, केले का सिर्फ 1 निकला, 1 एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ, ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफ़ेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फ़ोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी, तो इसने पूरा फोटो लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया, और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूँ। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है, तो अभी मैं ये खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूँ
केले को वोट देता हूँ मैं, आना पड़ेगा। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई, लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं। छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूँ, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो फिर से मैं बताता हूं कि ये वोट बदली कैसे हो रही है। कागज के वोट की बदली, कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है, मान लो वो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट केला का पर्ची छापता है, लाइट चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना लाइट बंद कर देता है। अब पहले वोटर को पता नहीं है कि पर्ची कटी नहीं, दूसरे वोटर को भी पता नहीं है कि भाई पीछे पहले से एक पर्ची छपी हुई है। अब दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट क्या करता है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है। तो लाइट चालू की तो कांच के आर पार केले की पर्ची दिखी। अब लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो गई लाइट, अंधेरा है, तो अंधेरे में क्या हो रहा है, किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छाप दी। लेकिन ये एप्पल की पर्ची छापी वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है। तो अब इससे जुड़े काफी सारे वाजिब प्रश्न आएंगे कि मॉक पोल कैसे पास हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्लॉक होती है, ईवीएम के अंदर क्लॉक होती है। तो प्रोग्राम को बोल दिया था कि भाई वोटिंग 30 अक्टूबर 2021 को है, यानी 30/2021 तक जितना टेस्टिंग होगा, फर्स्ट लाइन चेकिंग होगा, फर्स्ट लेवल चेकिंग होगा, मॉक पोल होगा, उसमें ये ईमानदारी से काम करेगा। प्रोग्राम को यह भी पता है कि 30 अक्टूबर को पहला राउंड 8 बजे मॉक पोल है, तो पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करेगा, और सेकंड राउंड में 50-100 वोट के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देना है, एप्पल को, तरबूज को, क्योंकि ईवीएम तो एक हफ्ता मतलब 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ, चुनाव के 1 साल 10 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ। तो इसमें ऐसा होता है, एक प्रश्न जिसको वीवीपैट इलेक्शन कमीशन ने कभी जवाब नहीं दिया, लोगों ने पूछा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई वीवीपैट 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ, और चुनाव में कौन कैंडिडेट 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, उसका सिंबल क्या है, वो डिसाइड होता है चुनाव के 15 दिन पहले। तो वीवीपैट को कैसे पता चल जाता है कि कैंडिडेट नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। तो वीवीपैट में एक फाइल अपलोड की जाती है, उस फाइल का नाम क्या है वो भी इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी को बताया नहीं। उस फाइल का नाम जो मैंने अनऑफिशियल सोर्सेस से पता लगा, उसको कहते हैं कैंडिडेट फाइल, CF, या कैंडिडेट सिंबल फाइल, CSF। तो वो जो CSF वीवीपैट में अपलोड होती है चुनाव से 15 दिन पहले, वो CSF बनती कहाँ है, वो एक सर्वर में बनती है जिसको CSF सर्वर कहते हैं। वो सर्वर दिल्ली में है या बेंगलोर में है, हैदराबाद में, मुझे पता नहीं है, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पब्लिश नहीं किया कहाँ है। अब वो CSF का सर्वर है, वो उस फाइल में कमांड डाल देता है, पैरामीटर डाल देता है कि भाई चुनाव की तारीख 30 अक्टूबर 2021 को है, तो 30 अक्टूबर 2021 10 बजे तक ईमानदारी से काम करना, पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करना, सेकंड राउंड में 50 वोट के बाद इसमें कैंडिडेट नंबर 2 को एक्स्ट्रा वोट देना, 2 यानी एप्पल। तो वो कमांड है, पैरामीटर है, वो CSF कैंडिडेट सिंबल फाइल में डाल दिया जाता है। कौन डालता है, CSF का जो सर्वर है, CSF सर्वर है, उसका प्रोग्रामर या उसका एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से चुनाव के 15 दिन पहले वीवीपैट को सूचना दी जा सकती है कि चुनाव की तारीख और समय क्या है और किस कैंडिडेट को कितने % एक्स्ट्रा वोट देना है। अब मान लो कि कोई ऐसा बूथ है जहां पे एप्पल को कोई वोट ही नहीं देने वाला, तो फिर वो क्या करेगा, वो केले के वोट तरबूज में ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसमें मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक है, वो अलग अलग टेक्निक, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसके। तो यहाँ मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आप इलेक्शन कमीशन को बोल सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट गाड़ी के ऊपर काला कांच अलाउ नहीं करती। गाड़ी के ऊपर काला कांच होता है तो पुलिस वाला रोक के आपका वो जो फिल्म होती है काले रंग की, वो फाड़ देता है। तो वीवीपैट में जहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात 24 घंटा इलेक्शन कमीशन चीखता रहता है, वहाँ सफ़ेद कांच था तो वो कांच हटा के काला कांच क्यों रखा वीवीपैट में, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। और दूसरा मेरा ओपिनियन है काफ़ी सालों से, मतलब 1989 से कि ईवीएम नॉनसेंस चीज़ है, होना ही नहीं चाहिए। और वीवीपैट ने भी बता दिया कि ईवीएम कितना बड़ा नॉनसेंस है, कि ईवीएम इतना बड़ा नॉनसेंस है कि कागज़ का पेपर आने के बावजूद भी उसकी रिलायबिलिटी ख़त्म नहीं होती। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए,
50% वीवीपैट की गिनती होती है। मैं कहता हूं भाई 100% वीवीपैट की गिनती करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चोरी होगी और चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। क्यों पकड़ी नहीं जाएगी? जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, और वीवीपैट ने भी एक केला एक एप्पल छापा, कागज का पर्चा, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो भी बदल के एक केला एक एप्पल हो जाएगा। तो दोनों मैच, तो चोरी होने के बावजूद भी दोनों डेटा मैच होने वाले हैं। तो 25% वीवीपैट की काउंटिंग करना ये बहुत ही टाइम पास बात है, ये बहुत ही फालतू बात है। आप वीवीपैट ईवीएम पूरा सिस्टम हटाने को सपोर्ट कीजिए। और काले कांच को हटाने की बात मैं क्यों करता हूं? क्योंकि जो वीवीपैट के समर्थक है वो आपको इस बात में भी सहयोग नहीं देंगे कि काला कांच हटा के सफेद रखना चाहिए, तो इस पॉइंट पे भी वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो मैं समराइज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कांच का रंग बदला सफेद से काला, उससे क्या हुआ कि अंदर का प्रोग्राम यदि कागज का पर्चा मैनिपुलेट करता है, प्रिंटिंग मैनिपुलेट करता है, तो वोटर को पता नहीं चलेगा, बूथ के अंदर ही मैनिपुलेशन हो रहा है 10 लाख वीवीपैट के अंदर, और वोटर को दिखेगा भी नहीं। तो और ये कैसे होता है कि जब लाइट चालू होती है तभी अंदर का पर्चा दिखता है। तो जब 2 वोटर आते हैं, दोनों ने केले को वोट दिया, तब मैनिपुलेशन होगा। आखिरी सवाल कि मान लो केले के बाद तरबूज को वोट दिया होता तो वोट मैनिपुलेशन नहीं होता। लेकिन एक बूथ में 800 वोटर होते हैं, तो कंटिन्यूटी 20-25% तो ऐसे ही आ जाएगी। और एक फैमिली के लोग यदि एक साथ जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, और मान लो चारों ने केले को वोट दिया, तो पहले वोटर का छपा हुआ केला वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 4 वोटर को बता के 3 एप्पल छाप देगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी जहां होगी वही मेरा प्रोग्राम चोरी कर पाएगा। और आखिरी सवाल कि सफेद कांच रखने से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको ट्रांसपेरेंट एलईडी बोलते हैं। आप गूगल कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट एलईडी आने के बाद सफेद कांच होने के बावजूद भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईवीएम हटाओ मूवमेंट को सहयोग दें, सड़क पे आना और इसको आगे, आंदोलन को आगे बढ़ाना। दूसरा, भारत में जो असेंबली है, विधानसभा, उसके पास भी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मैं आर्टिकल नंबर भूल गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि विधानसभा अपने राज्य में चुनाव कैसा होगा उसके बारे में चुनाव आयोग को निर्देश दे सकती है। तो केंद्र सरकार जब करे तब करे, इलेक्शन कमीशन जब करे तब करे, लेकिन आप अपने एमएलए को और मुख्यमंत्री को भी कह सकते हैं कि भाई हमारे राज्य में चुनाव आ रहे हैं, हमें ईवीएम नहीं चाहिए। आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित करो, कानून पारित करो कि हमारे राज्य में जितने भी चुनाव होंगे उसमें इलेक्शन कमीशन ईवीएम यूज नहीं करेगा, पेपर बैलेट यूज करेगा। देखो मित्रों, बाकी बात तो आप बता ही सकते हो, लोग अक्सर सबूत मांगते हैं। तो सबूत में ऐसा है कि वीवीपैट का कोड, वीवीपैट खोलने के बाद, मैं रॉम रीडर के अंदर कोड चेक करने के बाद सारे सबूत आ जाएंगे, पर उतनी देर नहीं है। आप तो ये सबूत तो आप अपनी आंखों के सामने दे सकते हो कि जून 2017 से पहले वीवीपैट में कांच सफेद था, और जून 2017 के बाद वीवीपैट का कांच काला कर दिया। तो इतना तो आप समझ सकते हो ना कि कांच का रंग काला करने के पीछे कोई सफेद नीयत नहीं होती। अक्सर लोग, खास करके यंगस्टर्स, क्यों काले रंग का गॉगल्स पहनते हैं? ठीक है, आपको पता है ना कि आपकी आंख कहां देख रही है वो दिखे नहीं। खैर, पर्सनल लाइफ में ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर इसके पीछे भी यही है कि काला कांच क्यों लगाया, ताकि कांच के पीछे क्या है, कागज क्या है, कागज पे क्या छपा है वो दिखे नहीं। उसके सिवा मैं एक टेक्निकल आदमी हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि कांच का रंग बदलने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, आपको कुछ ना कुछ उल्ट पटांग रीजन बता देंगे, पूछ लेना उनसे और मुझे बताना क्या रीजन है, मैं बताऊंगा उतना रीजन कितना वाहियात है। पर काले कांच के पीछे कोई सफेद नीयत नहीं होती, तो उनकी नीयत क्या है ये कांच के रंग से पता लग जाती है। धन्यवाद। राहुल भाई, आपने बहुत बढ़िया बताया। सीधे साधे लोग, जो भी यूथ लोग हैं, वो लोगों को भी पता चल जाएगा। जो लोग को बहुत डिटेल नॉलेज नहीं है वो लोग भी समझ पाएंगे कि मैनिपुलेशन हो सकता है। तो कृपया करके ये राहुल भाई ने जो भी मेहनत की है, देश के लिए मेहनत की है, तो ये वीडियो पूरे देश में, पूरे विदेशों में पहुंचनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले और अवेयरनेस आए। चाहे पॉलिटिकल पार्टी में अवेयरनेस आए नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है लोकतंत्र को बचाने के लिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ईवीएम हटाना। राहुल जी धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी जो सामान्य लोगों के दिमाग में नहीं घुसती थी, लेकिन आपने जो ये डेमो बताया बहुत बढ़िया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे पूरे देश में जाए। कैसी लगी वीडियो? घुमाना, हाँ, चुनाव है। गुजरात में भी हम बोले थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, हो गया। किसी ने नहीं सोचा। आपकी जिम्मेदारी है, राहुल जी को बचाना है, देश को बचाना है। वंदे स्वराज, अतुल पटेल।